पिछली बार तो पूरी जमीन खाली थी, इस बार होटल मकान सब खड़ा कर दिया। कहीं वो गुंडे भैया जी के आदमी तो नहीं है जिन्हें पिछली बार हम कबड्डी मैच में हराए थे? खा लीजिए, रात के लिए है। दर्द कम करने में मदद करेगी आपकी। दर्द देने वाला ही दवा दे रहा है का? रहने दीजिए डॉक्टर साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख रहा। दादी मुझसे सवाल करेंगी आपकी तबीयत के बारे में, उन्हें झूठ नहीं बोल सकता मैं। हमें क्या पता, शायद वो भी बोलना सीख गए हो आप। चलो ठीक है, मुझ पर तो शायद झूठ बोलने का इल्जाम लग रहा है, लेकिन आपका जुर्म तो सामने आ चुका है ना। खा लीजिए, ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपसे। हमने कहा ना हमें नहीं खाना, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जरूरी है रानी, हमारी जरूरत हम खुद तय करेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर मैं हूँ। हाँ, जानते कि आप डॉक्टर हैं। हमें भी आपकी मरीज बनने में कोनो शौक नहीं है, पर क्या जरूरत थी बीच में आने की? हम मदद मांगे थे का आपसे? ऊपर से ये जो चोट लगाकर घूम रहे हैं आप, ये हमारे लिए करने की जरूरत थी का? चोट मुझे लगी है, लेकिन लगता है याददाश्त आपकी कमजोर हो चुकी है। बीच में आप आई थी, मैं हैंडल कर रहा था उन्हें। वही तो हम कह रहे हैं आपसे, परिवार हमारा है, पिंकू दादी सब हमारे हैं, जमीन हमारी है, तो जिम्मेदारी भी हमारी। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मत देखिए, आप ही से सीखा है मैंने। और एक बात और ध्यान में रख लीजिए, ये सब जो मैं कर रहा हूं वो रामू काका के लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं। बहुत साल ख्याल रखा उन्होंने मेरा, उनके सपनों का ख्याल रखना जिम्मेदारी बनती है मेरी। एक ख्याल आप एहसान में बदल देंगे, हम जानते हैं डॉक्टर साहब। जो ना हम चाहते हैं और ना ही हमारे बाबूजी। दादी हमको सब कुछ सच सच बता सकते हैं हम, पर वो बेचारी सच को सह नहीं पाएगी, इसलिए चुप है हम। अगर उन्हें पूरी सच्चाई पता होती ना, तो कतई आपको यहाँ रहने नहीं देती। हमारी सारी खुशियां तो छीन चुके हैं आप, कम से कम हमारे परिवार को तो बख्श दीजिए। अगर हमारे परिवार को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाना डॉक्टर साहब, तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन है। वो तो आप कब का भूल चुकी हैं रानी, भूलने के लिए और बचा ही क्या है। मैंने तो अपने सरप्राइज के चलते नहीं बताया, आपने उनकी तबीयत का ध्यान रखते हुए नहीं बताया। हम दोनों की अपनी अपनी वजह है, लेकिन सच बात तो यह है कि आपके परिवार को उनके असली होने वाले दामाद के बारे में जितना जल्दी पता चल जाए उतना ही अच्छा है, खास करके आपके लिए। पटली से नाटक करने से छुटकारा तो मिलेगा आपको। मेरी बात मानिए रानी, यही सही है। काका मैं जानता हूं चौंका देने वाली बात है, लेकिन यही सच है। आपके आशीर्वाद का असली हकदार मैं नहीं, बिरजू है। पगला गए हो डॉक्टर,
कुछ भी बोले जा रहे हो? रानी बिटिया ये कहा है? ये जमाई बाबू क्या कह रहे हैं? हमारी रानी बिटिया रावण है? ये सब कहा? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? पिकू पिकू कुछ ला, संभाल के, पीछे पीछे पीछे। कुंवर सा क्या हुआ? हमसे कोनो भूल हो गई है का? अरे कोनो कमी रह गई है तो बता दीजिए, हम पूरी कर देंगे। पर कुंवर सा ऐसा मत कहिए। काका मेरी बात सुनिए, आप क्यों दुखी हो रहे हैं जब रानी खुश है? ये सब तो उन्हीं के लिए हो रहा है। आप जल्द से जल्द इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए, उन दोनों की शादी करवाइए। पर कुंवर सा आप ऐसा काहे कह रहे हैं? काका मैं वही कह रहा हूं जो रानी ने मुझे कहा। रानी? हैरान हूं मैं आपकी इस हरकत पर ब्रो। अरे देखिए इन सबको, इन सबके चेहरे पे आपको दुख नजर नहीं आता, दर्द नजर नहीं आता। अरे भाभी साहब जो आपसे इतना प्यार करती है, उनके बारे में आप ऐसी चीजें सोच भी कैसे सकते हैं? आपने भाभी साहब बिरजू, घिन आती है मुझे आपकी सोच पर, घिन आती है। आपको क्या लगता है ये सब करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे? मेरे अंदर कितना दर्द है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको का। लेकिन आप, मैं, रामू काका, हम सब चाहे जितना भी दुखी हो जाए, उससे सच तो नहीं बदलेगा ना। हमरा के तो लगत रहा हम हमरा के संसार छोड़ने से पहले हमार बिटिया का बियाह देके दिखा के आपका खुशी देना चाहता है। दादी हटिए, सब पीछे हटिए। आप पीछे हटिए। मना किया था ना आपसे, मना किया था ना ये सब करने के लिए, तो फिर क्या किया ये सब? हाँ, क्या कर दिया आपने ये सब? हाथ नहीं लगाइए आप हमारी दादी को, हम खो चुके हैं, सगा पूछे। दादी सांस नहीं ले पा रही है। दादी क्या हुआ तुमको? भाभी साहब, दादी। इनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, जल्दी से आप पैर मलिए, जल्दी से पैर मलिए इनका। रानीसा का फोन? खम्मा घड़ी रानीसा। घणी खम्मा रामू, किस्मत एक बार फिर हमें तुम्हारे बलिया ले आई है।
हम नत्थू लॉज में ठहरे हुए हैं। अपनी रानी सा को मिलने नहीं आओगे? याद रहे फोन तुम्हें किया है, मतलब सिर्फ तुम्हें आना है। जी रानी सा, जोग। रानी सा, अबे कुछ जरूरी बात करनी है रानी बिटिया के बारे में। तुम्हारी पहली गलती, हमारा नाम फिर कभी अपनी उस बेटी के साथ एक सांस में मत लेना। दूसरी गलती, तुम्हें बात करने की आजादी नहीं है, सिर्फ सर हिलाकर हमारा हुक्म मानने की है। पर अफसोस, ये कला तुम अपनी घटिया बिटिया को सिखाना भूल गए। पूरे रजावत परिवार का नाम उसने मिट्टी में मिला दिया। जिस जयपुर की सड़कों पर लाल बत्ती भी हमसे पूछ कर रंग बदलती थी, आज वहां लोग बत्ती सी निकालकर हम पर हंस रहे हैं। पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे ना उसे, थोड़े संस्कार भी दे दिए होते। पता नहीं कहां से उस गवार बिरजू को अपना दोस्त बना लाई और उसी के साथ छी! न जाने और ऐसे कितने दोस्त होंगे उसके जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। बस रानी सा, बस। हमार बिटिया की पवित्रता के बारे में हमें कौनो शक नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए रानी सा। हमने हमारी रानी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम हमारी बिटिया के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुन सकते। जिस स्पीड से आप हमारी जिंदगी में आए थे ना, उसी स्पीड से निकल भी जाइए। रानी, वो तेरा रमाधीर किराना स्टोर है ना, उके नाम पर कचहरी से सूचना आई है। डाकिया हमारे पते पर छोड़ गया था। ये देख। क्या लिखा है इसमें, दिखाइए मुझे। अब
रहने दीजिए, बेकार का फिक्र मत जताइए हमारे लिए। लीगल नोटिस है ये, आपके गली का झगड़ा नहीं है तो सुलझा लेंगे आप। अरे भाऊजी का कुछ पता चला? अरे रानी, पूरा गांव छान मारे लेकिन कहीं भी काका का पता नहीं चला। रानी, रानी, ए ए ए ए रानी, भाऊजी मिल जाएंगे काका। ये तो क्या लिखा है इसमें एग्जैक्टली बताइए मुझे। अरे तू ऐसे हार नहीं मान सकती, भूल मत, हर मुसीबत का डट का सामने करने वाली शेरनी है तू। संभाल खुद को, काका भी मिल जाएंगे और अम्मा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। कबहू इंसान गलत नहीं होते, हालात गलत बन जाते हैं तो अपनी मन की बात खोलकर काहे नहीं करत है, तो हर मन हल्का हो जाए बिटिया। और उनका दर्द पाठ कोनो न कोनो बीच का रास्ता जरूर निकल आई। अब बहुत देर हो चुकी है दादी अम्मा, और उनकी नहीं सुन सकते हम। इससे ज्यादा अगर हम सुनने गए तो फिर पूरी तरह से टूट जाएंगे। उन्हें हमारी कोनो फिक्र नहीं है। उनके अंदर तो इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि मुंह के आग पे हमें जला दे जा रहे हैं बिना हमारे किसी गलती के। ऐसा होता है का पति पत्नी का रिश्ता? जब मन में आया सुना दिए, चिल्ला दिए, सख्त कर लिए, इल्जाम लगा लिए, न जाने क्या बोल देते हैं। उनकी एक गलत फहमी के चक्कर में उन न जाने क्या हरकत कर बैठे, हम आपको बता भी नहीं सकते। पहले तो हम दुखी होकर आंसू बहाते थे, लेकिन अब हमें बहुत गुस्सा आता है, नाराजगी है हमारे अंदर। नाराज हूं क्योंकि रानी ने मुझसे झूठ बोला। काका, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आप जानते हैं कितना अकेला रहा हूं मैं। आप सही कह रहे हैं कुंवर साहब, हम आपको बचपन से अच्छे से पहचानते हैं, पर ये सुनकर दुख हुआ कि आप हमारी बिटिया को अच्छे से पहचान नहीं पाए। कहा है ना कुंवर साहब, रिश्तों में जब दरार आ जाए ना तो बैठ के बात करके गलत फहमियों को सुलझा के उसे भरा जाना चाहिए, ना कि दूरी बना के उसके डहने का इंतजार। एक बार उसे बात करके तो देखिए। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जितना ही गुस्सा है हमारे अंदर, उतनी ही तकलीफ। उनका फटता सवाल अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है, बीच रात से जगा देता है हमें। और जब वो हमारे सामने आ जाते हैं ना, तो हमें वो पल याद आ जाता है जब उन्होंने हम पर, दादी अम्मा आपकी रानी पर शक किया। हम कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी हम पर शक किया उन्होंने। गलत किए। बचपन से हमें बाबूजी ने पाला था ना, तो हमें लगता था कि सारे आदमी उन्हीं की तरह होंगे, जो सुनेंगे, समझेंगे, इज्जत देंगे, भरोसा करेंगे। लेकिन आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता। रानी, इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? इतने सालों में जो आत्मसम्मान हम जुटाए थे अपने नजरों में, सब हिलाकर रख दिए डॉक्टर साहब, सब हिलाकर रख दिए। बिल्कुल सही नहीं किए। उनका गुस्सा सहा है हमने, पलट कर जवाब भी दिया है, लेकिन
अगर उनकी घटिया सवाल का जवाब देना पड़े ना तो फिर बेकार का रिश्ता है हमारा। और घिनौना है उनका इस सवाल किया तो क्या गलत किया काका? चीजों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए किया ना। अपना शक दूर करना चाहता था मैं, रानी पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे दिया तो सिर्फ दर्द। ऐसा दर्द जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगा। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना, बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? कुछ तो है हमारे बीच, कुछ बहुत ही खास। आपके और हमारे रिश्ते से भी ज्यादा पवित्र रिश्ता है। सारी दुनिया अपना इलाज कराने मेरे पास आती है काका, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? कौन ठीक करेगा मुझे? रानी ने मुझे इस कदर तोड़ा है कि मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। उनके एक जवाब ने सब कुछ खत्म कर दिया काका, और मैं फिर से अकेला। क्या हुआ वीर, कुछ छूट गया क्या? फाइनली इस जगह से पीछा छूटा। आई जस्ट होप कि यहाँ पे वापस कभी ना आऊं मैं। राम राम बाबूजी। ये रानी वीर सिंह रजावत यहीं रहती हैं? अब आप मेरी पत्नी है ना, तो अपना नाम जहां पर भी लिखेंगी रानी वीर सिंह रजावत। ठीक कहिए। उनका चिट्ठी आया है, चलते हैं। कॉलेज की चिट्ठी? ये तो कॉलेज के प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। अगर टाइम पर सबमिट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या अब मैं अभी आया। अरे वीर छोड़ो ना, जो भी है कोई और दे देगा, तुम चलो। क्या आप कार ले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर वीर सामान ले तो लिया, लेकिन अब रानी को दूं कैसे? जिस स्पीड से आप हमारी जिंदगी में आए थे ना, उसी स्पीड से निकल भी जाइए। उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारी बिटिया को रजावत परिवार के नाम की जरूरत ना है। चले जाइए यहाँ से कुंवर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ काहे खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। ये आपकी बहन को दे देना, उनकी कॉलेज के प्रोजेक्ट का सामान है, जरूरी है। जरूरी है तो हम अभी दे के आते हैं। और पिंकू, नहीं मत बताना कि मैं देने आया था। बस ये कह देना कि कॉलेज वालों ने भेजा है। बहन, ये देख तो जरा, तुम्हार कॉलेज से आया है। वैसे इनमें कहा है बहन? ये तो हमारा प्रोजेक्ट का सामान है सब। थैंक यू,
हम जरा चेक कर लेते हैं, तू जा अब। लेजर म्यूजिक सिस्टम पर प्रोजेक्ट बनाना है भी 2 दिन में। अगर कुछ हासिल करना हो, किसी मंजिल तक पहुंचना हो, तो उसके सफर से नहीं डरते। मुझे पूरा विश्वास है 3 साल की पढ़ाई आप 3 दिन में खत्म कर सकती हैं। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। हम डॉक्टर साहब से मिलने से पहले भी सक्षम थे और आज भी है। बस हमारे सफर का एक हिस्सा थे और कुछ नहीं। अब हमारी मंजिल कुछ और है। हम घबराएंगे नहीं, हम अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। ये सब कुछ हमसे जरूर हो पाएगा। सच में हो पाएगा ना? ऐसा कोनो सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारी बिटिया ना दे पाए। हो जी। रो ले बिटिया, रो ले। निकाल दे अपना सारा दर्द। अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं उसे अपने आंसुओं के साथ बहा दे, क्योंकि तुम्हें आज अपने जीवन का सही मकसद मिल गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई हो ना हो, पर ये तेरा बाप हमेशा तुम्हारे साथ है, था और मरते दम तक रहेगा। और उसके बाद भी तू अपना सपना पूरा करके अपना टाइम लाना, बाकी सब भूल जा। और बिटिया, हमने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं, वो मां तुम्हारी आंखों में चमक देखना चाहते हैं। ये आंसू नहीं, तुम्हारे जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं बिटिया, गम नहीं। इसलिए अपने सपनों का हाथ थाम बिटिया और आगे बढ़। कहा है कि सपने कभी धोखा नहीं देते और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कल सुबह पहले रामू काका के दुकान के पेपर्स लूंगा और फिर रानी से मिलने जाऊंगा। मैं कल आपके घर आऊंगा। सोचा कि आपको पहले ही बता दूं। मतलब तुम वही करने जा रहे हो वीर जो हम होने नहीं देना चाहते। तुम उस लड़की से मिलोगे तो फिर एक साथ हो जाओगे, और तुम एक साथ हो जाओ ये हमें कतई गवारा नहीं। ब्रो और भाभी साहब के रिश्ते के खिलाफ सोच रही है ना आप? कुछ पल के लिए शायद आप कामयाब हो भी जाएं, पर हमेशा के लिए नहीं। कभी ना कभी वो दोनों एक हो ही जाएंगे, और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता।
एक और बात, ये जो आप माँ के इमोशंस का फायदा उठाकर प्रो के जज्बातों के साथ खेल रही हैं ना, दुआ कीजिए उन्हें कभी पता ना चले, वरना उनका इस रिश्ते से, माँ शब्द से विश्वास उठ जाएगा। हाँ बोलो। अरे वो रानी का पति है ना, वीर सिंह राजावत, हम उनको एनओसी लाकर दे रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हमने तुम्हें पैसे दिए। हमका कोनो पैसा वैसा नहीं चाहिए। वो हमारा सारा खेला समझ गया है, बहुत लंबा फंसाएगा, देर हो जाएगी हमें। हमका अपनी इज्जत प्यारी है, तो ये रखते हैं। अरे सुन, आपने बुलाया रानी साहब? कीमत तुम्हारी और तुम्हारी उस लाडली बेटी की कीमत जितना चाहो उतना भर लो। ये आप क्या बोल रही है रानी साहब? जो चाहिए वो मिल रहा है, तो अब ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है? यही तो चाहते थे ना तुम। झोपड़े में पैदा हुई लड़की का नाम रानी रख देने से वो रानी नहीं बन जाती। पर तुम्हारी घटिया चाल की वजह से तुमने उसे वीर के पीछे लगवा दिया, और वो रजावत खानदान की बहू बन गई। ये आप? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। हमें लगता था कि तुम एक आज्ञाकारी नौकर हो, लेकिन तुम खून चूसने वाली लीच निकले, और तुम्हारी वो बेटी रंग बदलने वाली गिरगिट, जिसका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। ऐसा नहीं है। चुप! झूठ बोलकर हमारी समझदारी पर सवाल मत उठाओ। पेट भरा तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी और तुम्हारे बेटे को अपने घर में पना दी। लेकिन तुम नाशुक्रे लोग एहसान लेना तो जानते हो, पर ईमानदारी करना नहीं। ये पेपर्स लेकर जाओ और उसके सिग्नेचर्स लेकर आओ। फिर चाहे तुम इस गुंडे से उसकी शादी करवाओ या कोई और शिकार ढूंढ लो। वैसे वीर ने तो तुम्हें रानी और बिरजू के रिश्ते के बारे में बता ही दिया होगा। जिस लड़की को तुम गंगा की तरह पवित्र समझते थे, असल में वो एक बच्चलन है। बस रानी साहब, बस।